से इतनी क्रूरता से जिसने इन्होंने मिलकर ये कांड करा। अच्छा काम किया है इन्होंने, बहुत जल्दी पकड़ा है इन्होंने। को खोला और संदेश दिया कि क्रिमिनल चाहे कितने बड़े माइंड का हो, लेकिन पुलिस के हाथ, कानून के हाथ उससे ज़्यादा लंबे होते हैं। उत्तराखंड की पहली ऐसी विषकन्या जिसने अपने ही प्रेमी को नाक से डसवा कर उसकी हत्या कर दी थी। अब इस मामले में और भी कई राज खुल रहे हैं जिनका पुलिस लगातार पर्दाफाश कर रही है। जांच में पता चला कि इस विषकन्या को शराब की भी गहरी लत थी। मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहां 14 जुलाई को एक कारोबारी अंकित चौहान की लाश उसकी कार में मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो एक सपेरा पकड़ में आया था जिसने ये राज उगला था कि माही उर्फ डॉली ने अपने प्रेमी अंकित को डसवाने के लिए उसको नाग लाने के लिए कहा था और बदले में उसे 10,000 रुपए दिए थे। इस मामले में फरार चल रही डॉली उर्फ माही और उसके दूसरे प्रेमी दीप कांडपाल को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। वही इस हत्याकांड में शामिल उसकी नौकरानी उषा और उसके पति राम अवतार को उत्तराखंड पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद नौकरानी ने डॉली उर्फ माही के बारे में कई राज उगले हैं। नौकरानी उषा ने बताया कि डॉली और मैं डेली शराब पीते थे, यानी कि उत्तराखंड की इस विषकन्या के बारे में यह भी खुलासा हुआ कि बिना शराब के वो नहीं रह सकती थी। जानकारी के मुताबिक डॉली प्रॉपर्टी डीलिंग और लाइसेंसिंग का काम भी करती थी। पूछताछ में उषा ने बताया कि 2 साल पहले माही का उससे संपर्क हुआ था। उषा उसके घर पर झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती थी। उषा और माही दोनों को शराब पीने की आदत थी। ऐसे में अक्सर दोनों कभी दिन में ही साथ बैठकर शराब पी लेते थे और कभी कभी माही उषा की झोपड़ी में शराब पीने चली जाती थी। इसी बात को लेकर अंकित चिढ़ता था। उषा के पति ने जिस जमीन पर झोपड़ी बना रखी थी उस खेत के मालिक को अंकित ने भड़का दिया था, जिससे मालिक ने उससे जमीन खाली करवा दी थी, जिस कारण वो अंकित से रंजिश रखने लगे थे। माही द्वारा जब अंकित की हत्या का प्लान बनाया तो वो भी उसमें शामिल हो गए और हत्याकांड के बाद फरार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, उत्तराखंड के इस पहले ऐसे मामले में उत्तराखंड पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हल्द्वानी से चंदन बिष्ट की रिपोर्ट। लग के और जितनी भी टीमें उन्होंने पूरी घुमाई और बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को खोला है। मैं इनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। और एक क्रिमिनल लड़की इतना बर्बरता से, इतनी क्रूरता से जिसने इन्होंने मिलकर ये कांड करा है। सांप के द्वारा उसे मरवाया गया, तड़पा के उसे मरवाया गया। एक घर के कर्ता धर्ता को ख़त्म करा इन्होंने। देखिए, जितना उलझा हुआ केस था और उतनी तेज़ी से सुलझाया केस को। इसके लिए हम लोग नैनीताल पुलिस और पुलिस कप्तान पंकज भट्ट जी के नेतृत्व में जितने भी लोग इस खुलासे के लिए लगे हुए थे, उस पूरी टीम को हम धन्यवाद करते हैं। और हमने परिवार की तरफ से निर्णय लिया था कि जबकि हम लोग बहुत ही इस समय गमगीन माहौल में हैं, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को खोला और संदेश दिया कि क्रिमिनल चाहे कितने बड़े माइंड का हो, लेकिन पुलिस के हाथ, कानून के हाथ उससे ज़्यादा लंबे होते हैं, तो इसीलिए हम इसका इनाम 50-50 हज़ार रुपये का इनाम इन दोनों के ऊपर घोषित किया गया था। उषा देवी और राम अवतार माही के साथ शुरुआत में 5 के 5 जो है दिल्ली गए। दिल्ली से जो है ये लोग वापस बरेली तक आपका बस से आए और बस से फिर ये पीलीभीत राम अवतार के गाँव में गए। वहाँ से नेपाल बॉर्डर की ओर गए, फिर वापस जो है बरेली पहुँचे और वहाँ से इन्होंने ट्रेन पकड़ी। ये रतवा थाना पड़ता है मालदा में। वहाँ इनकी मदर और सिस्टर अलग अलग एरियाज़ में रहते थे। पहले ये मदर के पास गए, मदर ने इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया तो ये अपने सिस्टर की लड़की के यहाँ चले गए। वहाँ से इनका बांग्लादेश की ओर जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस टीम द्वारा इनको वहाँ पकड़ा गया और ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस इसको लेकर के आई है। टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया उसके लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की।